नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हम दरसे अल अदबुल मुफ़रद के साथ फिर हाजिर हैं। हदीस नंबर 127 तक के मज़मून को हमने मुकम्मल किया है, बाब नंबर 69। आज हम बाब नंबर 70 और हदीस नंबर 128 से शुरू कर रहे हैं। और जो गुफ्तगू पीछे मैंने ख़त्म की थी वो ये बता रहे थे कि अगर हमसाया काफिर भी हो तब भी एक मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है कि वो हमसाए के साथ बुरे और बद अखलाकी से पेश ना आए। इसके ऊपर बाब नंबर 70 के अंदर जो पहली हदीस इमाम बुखारी लाए हैं, इमाम बुखारी ने बाब नंबर 70 इसी उन्वान से ही बांधा है कि यहूदी हमसाया का बयान। मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास बैठा था और उनका ग़ुलाम बकरी का चमड़ा उतार रहा था, तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से उससे फरमाया, ए ग़ुलाम, जब तू खाल उतार कर गोश्त बना के फारिग हो जाए तो गोश्त तकसीम करने की इब्तिदा हमारे हमसाया यहूदी से करना। तो लोगों में से एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा, अल्लाह आपकी इस्लाह फरमाए, यहूदी से गोश्त तकसीम करने की इब्तिदा करे। तो उन्होंने कहा कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पड़ोसी के मुताल्लिक वसीयत करते हुए फरमाते हुए सुना है, हत्ता कि हमें डर लगने लगा या हमें गुमान होने लगा कि आप उसे हमसाया को वारिस भी बना देंगे। अब इसमें चूँकि यहूदी किताबी लोग हैं, उस वक्त के यहूदी किताबी थे, उनका तौहीद पर पक्का ईमान था और वह रिसालत मोहम्मदी का इनकार करते थे। ऐसे लोगों को किताबी कहते हैं। तो बाज़ उलमा के नज़दीक किताबी को ज़बीहा दिया जा सकता है, गोश्त दिया जा सकता है। बारकैफ आपने हमसाए का कि इसका घर करीब है और वो किताबी है, मुशरिक नहीं है, इसलिए उसके घर से इब्तदा की, ताकि ये एक खैर खाई उन मानों में कि ताकि उसके दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत को उतारा जाए उस तनाजुर में। तो इससे आप देखते हैं कि हमसाए के साथ खैर खाई करना, वो यहूदी भी है यानी कि किताबी है या काफिर है, हमें चाहिए कि उसके साथ हुस्न सलूक करें। ज़बिया जो है वो किताबी को दिया जा सकता है, वो भी उस सूरत में कि जब आपको पता है कि आपके पास इतना है कि मुसलमानों में तकसीम हो जाएगा, या मुसलमानों में तकसीम करने के बाद जो बच जाए वो ज़बिया किताबी को दे सकते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो आज अक्सरियत इनकी जो है वो मुशरिक के अकीदे में चली गई है कि वो बाप बेटा रूहुल कुद्स ये तीन खुदा मानते, यानी ट्रिनिटी का जो अकीदा है, तस्लीस का अकीदा जिसको कहते हैं, वो उसके कायल हैं। और हमारे नज़दीक ये अकीदा शिर्क है। और बाज़ उलमा की तहकीकात पढ़ने का मौका मिला कि यहूदी लोग जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला को एक मानते हैं और रिसालत का इनकार करते हैं। इस बुनियाद पर वो किताबी है, काफिर है, इसी हालत में मरेंगे तो दोज़ख में जाएंगे, लेकिन उनको ज़बिया दिया जा सकता है, बशर्त यह कि मुसलमानों में तकसीम करने के बाद वो बच गया हो। अगर वो हमसाए में रहता है तो ज़बिया से हटकर एहतियात ये कि ज़बिया से हटकर बाकी दीगर उमूर में उसके साथ खैर खाई की जाए। उसके मजहबी रसूमात में आना जाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या हम
एज ए हमसाया होने के नाते क्या उससे बदअखलाकी से पेश आएंगे, क्या उसको मारेंगे, क्या उसकी तौहीन करेंगे, क्या उसके साथ बुरा रवैया रखेंगे? नहीं। इस्लाम में मुसलमान का आला किरदार ये है कि कोई काफिर भी हो तो मुसलमान के अखलाक को देखकर मुतासिर हो जाए कि ये है इस्लाम। और मुसलमान से मुतासिर होने का माना यह है किसी काफिर का इस्लाम से मुतासिर हो जाना। हदीस नंबर 129, उसके ऊपर बाब है, बाब नंबर 71, बाबुल करमी, बुजुर्गी का बाब। अब यहां से मज़ामीन चेंज हो रहे, पड़ोसियों का खत्म हो गया। बुजुर्गी का बाब। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, लोगों में मुअज़्ज़िज़ कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उनमें से मुअज़्ज़िज़ वो है जो उनमें सबसे ज्यादा मुत्तकी है, यानी अल्लाह से डरने वाला और इताअत दीनी बजा लाने वाला है। सहाबा ने अर्ज की, हमने आपसे उसके मुतालिक सवाल नहीं किया। फरमाया कि लोगों में ज्यादा मुअज़्ज़िज़ हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम के नबी के बेटे, वो अल्लाह के खलील के बेटे। लोगों ने अर्ज की, हमारा आपसे इस बारे में भी सवाल नहीं। आपने फरमाया, तो क्या तुम मुझसे अरब के कबीलों के मुतालिक सवाल करते हो? तो साहबा ने अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह, हमारा सवाल ये है। आपने इरशाद फरमाया, जो तुम में जाहिलियत में मुअज़्ज़िज़ थे वो इस्लाम में भी मुअज़्ज़िज़ है, जबकि दीन की फ़क़ाहत हासिल कर ले। अब बुजुर्गी क्या नाम है? फरमाया कि जो इस्लाम से पहले मुअज़्ज़िज़ थे वो इस्लाम के बाद भी उनका एजाज बरकरार रहेगा अगर वो इल्म हासिल करें, अगर वो तकवा इख्तियार करें, उनका एजाज बरकरार रहेगा, उनकी इज्जत बरकरार रहेगी लोगों के दिलों में भी, अल्लाह रसूल की बारगाह में भी। लिहाजा जब किसी बंदे को देखे कि मुत्तकी है, साहिब इल्म है, आलिम दीन है और नमाजी है, तस्बीह तहलील करने वाला है, हमें चाहिए को उसकी हम इज्जत करें। मैंने लोगों में देखा है, लोग पैसे वाले की इज्जत करते हैं, हालांकि जिसके पास पैसा होता है वो इबादत से भी दूर होता है, इताअत दीनी से भी दूर होता है, अखलाक से भी दूर होता है। उसके पास ओहदा और पैसा है, लोग इस बुनियाद पर उस बंदे की इज्जत करते हैं। दोस्तों, ये इज्जत की वजूहात नहीं है। किसी के पास माल ज्यादा होना ये तो इम्तिहान की अलामत है कि वो बंदा इम्तिहान में आ गया जिसके पास माल ज्यादा है, क्योंकि उसका हिसाब ज्यादा होगा। और जो बंदा इताअत दीनी से दूर है, ये तो बदबख्ती है कि वो इताअत दीनी से दूर है, वो तो इज्जत के लायक नहीं। उसको तो नसीहत की जाएगी, उसको तो तरगीब दिलाकर दीनी अमूर की तरफ लाया जाएगा, हुस्न अखलाक से उसको इस पैराए में लाया जाएगा। फिर आप कहें इज्जतदार लोग कौन? वो जो तकवा में अमीर होते हैं, वो जो इल्म दीन में अमीर होते हैं, वो जो इताअत दीनी में अमीर होते हैं, वो लोग हैं लायक इज्जत। हमारे मुआशरे की बदहाली और बदबख्ती ये है कि एक फासिक की इज्जत तो करते हैं पर एक आलिम की इज्जत नहीं करते। ये बदबख्ती है हमारी कि हम एक फासिक, एक पैसे वाले सेठ की इज्जत तो करते हैं, लेकिन नहीं करते तो अल्लाह के वली की इज्जत नहीं करते। उसको बाबा कह देते, उसको मुसल्ली कह देते। यानी कि नेक, परहेजगार, मुत्तकी, आलिम दीन के लिए हमारे पास हकारियत के जुमले हैं, इज्जत के जुमले नहीं है। इज्जत के जुमले फुसाक के लिए, फुजार के लिए, वो लोग जो दुनिया के आशो इशरत में मस्त हैं, उनके पैसे ने उनको अल्लाह रसूल से दूर कर दिया है। वो कभी दीनी मजहबी तालीम और तरबियत के हलकों में नजर नहीं आते। उनको दुनिया चाहिए, दुनिया की शोहरत चाहिए, और उनकी बल्ले बल्ले भी है, ओहदा है, पैसा है। लोग ओहदा और पैसा दे के इज्जत करते हैं। जो लोग ओहदा और पैसा दे के इज्जत करते हैं, मैं समझता हूं वो लोग ठोकर खा बैठे और वो महरूम रह गए उस शख्स की इज्जत करने से जिसकी अल्लाह ने इज्जत करवाई है, जिसकी अल्लाह ने इज्जत बताई है। उस शख्स की इज्जत करना भूल गए। आलीशान सोफे लगे हुए हैं, महफिल सजी हुई है, मौलाना साहब तशरीफ लाएंगे तो नीचे बैठेंगे,
और अगर कोई सेठ उस महफिल में आएंगे जो लैंड क्रूजर से उतर के आ रहे हैं, उनको सोफे में बिठाया जाएगा। मुसलमान, तेरी महफिल का अगर ये उन्वान है तो ये उन्वान तो अल्लाह को पसंद नहीं। एजाज तो उनको मिलते हैं जो अल्लाह की बारगाह में मोअज़्ज़िज़। अल्लाह की बारगाह में मोअज़्ज़िज़ कौन है? वो तकवा वाले, अल्लाह से डरने वाले, वो सजदा रेजी करने वाले, इबादत गुजारी करने वाले, अल्लाह की बारगाह में नियाजमंदी पेश करने वाले, अल्लाह का जिक्र अलापने वाले, अल्लाह ताला के दीन की खिदमत सर अंजाम देने वाले। हमारे माशरे की बदहाली और बदबख्ती इससे बढ़कर क्या होगी कि हमने मोहल्ले के इमाम को नौकर बना के रख दिया, दीन के आलिम को हमने नौकर बना के रख दिया है कि एक सादा आदमी जिसने हफ्ते के बाद जुमा पढ़ना है, उसने भी आकर इमाम साहब पर और खतीब साहब पर चिल्लाना है। ये मुआशरे की बदबख्ती और बदहाली नहीं तो और क्या है, जिनकी वजह से इमाम नमाज पढ़ाता है, लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह की बारगाह में नमाज की मकबूलियत का एजाज किसके वसीले से मिला? इमाम के वसीले से। दीन की समझ बूझ नहीं थी और जुमे के अंदर खिताब सुनते थे और फिर दीन की समझ बूझ आने लगी, दीन पे अमल करने लगे। आपको पता है आपने दीन को समझा किसके वसीले से? उस आलिम के वसीले से, वो जो जुमे वाले दिन या दीगर महाफिल में आकर दीनी उमूर पर, अहादीस पर, कुरान पर, तफसीर पर वो दर्स और खिताब फरमाते और हमें दीन की आशनाई देते। यानी वो ओहदे जिन्होंने तरबियत करनी थी, मेरे मुआशरे की बदबख्ती और नासूरियत ने उनको नौकर ही बना दिया पकड़ के। और जिसको नौकर बना दिया जाए उसको नौकरों की तरह बुलाया जाता है, नौकरों की तरह उसके साथ बिहेव किया जाता है, नौकरों की तरह उसकी इज्जत को नोच कर तो महफिल में उसको बुलाया जाता है। उसको अगर हदिया भी देना है तो जलील करके देना है, और देना भी है तो फिर लोगों को बताते फिरना, इमाम साहब को मैं देता हूं महीने बाद कुछ दे देता हूं। नहीं मेरे दोस्तों, अपने मुआशरे में जो बुजुर्ग हस्तियां हैं उनको पहचाने। घर में जो बूढ़ा आदमी होता है, जिंदगी गुजार चुका है, वो जिसने अपनी 2 नस्लों को पाला है, वो बुजुर्ग आदमी आज औलादे उठकर कहती हैं ए बाबे नू की पता, इन्हों की पता, मैं बताता हूं क्या है। अच्छा, जब आपको अपना लंगोट चेंज करना तक नहीं आता था तब तो ये माँ बाप ही पालते रहे, बनाते रहे, समझाते रहे। और आज जब थोड़ी सी सूंड बाहर निकल आई है आपकी, अब माँ बाप की इज्जत ही गई, वकार ही गया, अब उल्टा माँ बाप को समझाएंगे आप। मुआशरा अपनी खूबसूरत शक्ल देखेगा जब मुआशरे में रहने वाले लोग अपने मुआशरे की बुजुर्ग हस्तियों की इज्जत शुरू कर देंगे। इज्जत तो बंदा तभी करता है ना जब पहचाने, और पहचाने कैसे? इल्म से पहचानता है बंदा कि कौन है जो लायक इज्जत है, और जो लोग लायक इज्जत ही नहीं और हम मुआशरे में उनकी बड़ी इज्जत करते, उन लोगों की इज्जत को रोक दिया जाए, तंबीह की जाए कि आपकी इज्जत इस वजह से नहीं है कि आप नमाज नहीं पढ़ते, आपकी इज्जत इस वजह से नहीं है कि आप दीनी उमूर में नहीं आते, आपकी इज्जत इस वजह से नहीं है कि आप दीन के कामिल अखलाक का पालन नहीं करते, ताकि उनकी रग़बत दीन की तरफ बढ़े। फिर आगे बाब बांधा है, बाब नंबर 72, और उसका बाब है बाबुल इहसानी इलल बर्री वल फाजिरी। हर अच्छे बुरे के साथ नेक सलूक करने का बयान। देखिए, मेरी पिछली गुफ्तगू को कोई इस गुफ्तगू के साथ कहीं इज्तिमा का शिकार ना हो जाए। इस हदीस पाक और तर्जुमतुल बाब में अच्छा सलूक करने का हुक्म है। इज्जत देना, बुजुर्ग हस्तियाँ जो है वो वही हैं, मुत्तकी, परहेजगार, उलमा, आलिम, दीन की खिदमत सर अंजाम देने वाले, वलीउल्लाह, औलिया अल्लाह। सवाल ये कि एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, फासिक व फाजिर है, तो क्या करेंगे? क्या उसको कम्युनिटी से निकाल के फेंक देंगे? नहीं, उसके साथ भी हुस्न अखलाक से पेश आएंगे
और उसको तंबीह करेंगे, दावत देंगे ताकि वो दीनी उमूर की तरफ आए और फिस्को फुजूर का जामा उसकी तबीयत से उतरे। हजरत मुंजिर सौरी, हजरत मोहम्मद बिन अली बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हो से आयत हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान के बारे में मुतालिक पूछा गया। उन्होंने फरमाया ये आयत बगैर किसी कैद के हर नेक और बद के मुतालिक है। इमाम अबू अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो यानी इमाम बुखारी ने फरमाया कि जो लफ्ज़ है मुसज्जलतुन, कि हर अच्छा हो या बुरा, उसके साथ फरमाया कि एहसान करना चाहिए, हुस्न सलूक करना चाहिए। अच्छे के साथ हुस्न सलूक करेंगे, उसकी अच्छाई में इजाफा होगा, और बुरे के साथ हुस्न सलूक करेंगे तो उसकी बुराई में कमजोरी आएगी, वो बुराई से मिटना शुरू हो जाएगा। एहसान बंदे को बुराइयों से निकाल के ले आता है, हुस्न अखलाक बंदे को बुराइयों के दलदल से निकाल के ले आता है, हुस्न अखलाक बंदे को बदबख्ती की दुनिया से निकाल कर आला अकदार की दुनिया में ले आता है। याद अच्छा अखलाक इस्तेमाल करें, हुस्न सलूक इस्तेमाल करें। इससे उन लोगों की तरफ भी इशारा है जो दीन की दावत जारहाना अंदाज में देते। दीन की दावत जारहाना अंदाज में नहीं, दीन की दावत में हुस्न खूबी, हुस्न उसलूब की खूबी होनी चाहिए, नरम मिजाजी होनी चाहिए। अगर कोई गुनाहगार है, उसने आपसे कोई मसला पूछ लिया है, तो उसके गुनाह को देखकर मसला ना बयान करें, नहीं, उसकी इस्लाह को देख के मसला बयान करें, तो इंशाअल्लाह आपके लबों पे नरम लफ्ज आ जाएंगे। इसी तरह जो नरमी से बुलाते हैं, हिकमत से बुलाते हैं, दानाई से बुलाते हैं, अपनी तरफ हुस्न खूबी से बुलाते हैं, ऐसे लोग लोगों की इस्लाह करने में कामयाब हो जाते हैं। तो आज का दर्स इसी हदीस नंबर 130 के ऊपर हम इख्तिताम कर रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह नए दर्स के साथ इंशाअल्लाह अब मज़ामीन भी नए शुरू हो जाएंगे। नए दर्स के साथ, नए मज़ामीन के साथ बाब नंबर 73 हदीस नंबर 131 से अगला दर्स शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।